हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो कभी एजुकेशन की दुनिया की स्टार हुआ करती थी, लेकिन आज इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि उसकी नेटवर्थ जो है शून्य हो चुकी है। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कही है। बायजू रविंद्रन कहते हैं कि हमारी कंपनी की नेटवर्थ अब शून्य हो गई है। मैं बात करने जा रहा हूं उस कंपनी की जो एक समय में टीम इंडिया की स्पॉन्सर हुआ करती थी, कभी आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स की स्पॉन्सर हुआ करती थी, बायजूस। और आज उनके पास में अपने एम्प्लॉयज को पैसा देने तक के लिए, सैलरी देने तक के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल दुनियादारी। मैं हूं आपके साथ आरजे कार्तिक। बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी के ये हालात हो गए हैं। सब कुछ शुरू होता है उस समय से जब इन्होंने $1.2 बिलियन का लोन लिया था बायजूस ने अपने अमेरिकन लेंडर्स से, और ये लोन उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हुआ। लोन के रिपेमेंट की बात आई, इधर बीसीसीआई के साथ उनकी डील हो गई थी। उसके बाद से इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी को छोड़ दिया था। ये वो मोमेंट था जब बायजूस के बुरे दिन शुरू हो गए थे और कंपनी स्पीड में नीचे की तरफ जा रही थी। जो फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन, वो कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। अगर फ्रॉड किया होता तो सबसे पहले तो फाउंडर्स ही पैसे निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो उस समय और ज्यादा पैसा लगाया। लेकिन जब 3 बड़े इन्वेस्टर्स जो इनके थे, प्रोसेस, पीक एक्सवी पार्टनर्स और ज़करबर्ग इनिशिएटिव जो है, ये एक साथ कंपनी से अलग हो गए, तब कंपनी को सबसे बड़ा झटका लगा। 2022 में $22 मिलियन की जो कंपनी थी, वो 2024 आते आते जीरो पर आ चुकी है। बायजूस की कहानी पहले समझ लेते हैं कि कैसे इनका सफर शुरू हुआ। अगर आप ना जानते हो तो बायजू रविंद्रन जो है वो एक सिंपल टीचर से बिजनेसमैन बने। वो एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन अपने दोस्तों को जब वो कैट एग्जाम की तैयारी करा रहे थे तो उनका टीचिंग का पैशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि 2007 में अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो उन्होंने खुद की क्लास जो है वो शुरू कर दी, और आज जो हम बायजूस क्लासेस देखते हैं उसकी शुरुआत तभी हुई थी। बाद में उन्होंने अपनी वाइफ दिव्या के साथ मिलकर के थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का जो है फाउंडेशन रखा, जो बाद में बायजूस बना। अब बात करते हैं कि कैसे बायजूस को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। बायजूस की जो पॉपुलर क्लासेस हैं स्टेडियम्स में होने लगी थी, और फिर 2011 का समय था जब कंपनी ने ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट किया था। 2015 में इन्होंने खुद की अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी थी, जो देश में डिजिटल लर्निंग के नए ट्रेंड को लेकर के आई थी। इनके पास में इन्वेस्टमेंट्स आने लगे थे, कंपनी एक्सपैंड होने लगी थी, और फिर जो कंपनी एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन बन रही थी, वो 2019 आते आते 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच कर चुकी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर सब कुछ बिगड़ कैसे गया। 2020 में जब कोविड का समय आया तब एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। बायजूस ने काफी सारा प्रॉफिट कमाया, लेकिन कंपनी ने गलत इन्वेस्टमेंट्स और अग्रेसिव एक्विजिशंस की वजह से अपना फोकस खो दिया। 17 कंपनीज को एक्वायर किया गया, लेकिन उनमें बहुत सारी जो डील्स थी वो प्रॉफिटेबल नहीं रही। और व्हाइट हैट जूनियर को उन्होंने $300 मिलियन में खरीदा था, लेकिन उसका भी इनको फायदा नहीं मिला। और फिर कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल्स को री-इवैल्यूएट किया तो इन्हें पता चला कि इनके जो लॉसेस हैं, जो घाटा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी इन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स पर पैसा खर्च करना जारी रखा। आईपीएल से लेकर के फीफा वर्ल्ड कप तक इन्होंने स्पॉन्सर किया, लेकिन जो कैश बर्न हो रहा था वो कंपनी को और डुबाता चला गया। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया और लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया। पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि पार्लियामेंट तक में बायजूस के जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर के सवाल उठाए गए। अब सवाल ये आता है कि बायजूस का आने वाले समय में होने क्या जा रहा है। बायजूस का फ्यूचर इस वक्त काफी अनक्लियर है, लेकिन एक बात पक्की है कि जो स्टार्टअप कभी इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया था, आज वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी पहले वाली शान को वापस पाने के लिए। बायजूस रविंद्रन, जिनकी कहानी हमें बताती है कि एक टीचर से बिलियनियर तक का सफर उन्होंने तय किया, और अब वो एक सिंकिंग शिप, जो डूबता हुआ जहाज है, उसके कप्तान की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम इस सिनेरियो से, जो बायजूस ने गलतियां की है, उससे क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सस्टेनेबल ग्रोथ जरूरी है। अग्रेसिव ग्रोथ और एक्सपेंशन करना अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर वो सस्टेनेबल ना हो, टिकाऊ ना हो, तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। बायजूस ने एक समय पर 17 कंपनीज, जैसा मैंने बताया, एक्वायर की थी, लेकिन उन एक्विजिशन से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, लॉसेस होते चले गए। तो लर्निंग ये है कि ग्रोथ जो है स्टेडी और केयरफुली जो है प्लान होनी चाहिए, ताकि कंपनी अपने फाइनेंसेस और रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सके। दूसरी बात है कि कैश फ्लो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंपनी को जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा उसका
खर्च करना या कर्जों में डूबना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। बायजूस ने जो लोन लिया, मार्केटिंग में जो एक्सेसिव खर्चा किया, वो उसके डाउनफॉल का कारण बना। तो लर्निंग ये मिलती है कि कैश फ्लो और डेट मैनेजमेंट जो है हमेशा कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि ओवर रिलायंस ऑन मार्केटिंग, इससे बचिए। बायजूस ने शाहरुख खान से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक मार्केटिंग कैंपेन्स पर बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी इश्यूज हैं तो मार्केटिंग भी आपका कुछ नहीं कर सकती। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, वरना आप पूरी दुनिया में नगाड़ा बजाइए, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा। चौथा जो पॉइंट है लर्निंग वाला, वो ये है कि कस्टमर ट्रस्ट और एथिक्स को इग्नोर मत कीजिए। बायजूस पर अनएथिकल सेल्स टैक्टिक्स जो है अपनाने का इल्जाम लगा, पेरेंट्स को मिसलीड करने से लेकर के अग्रेसिव सेल्स प्रेशर तक का उन पर जो है इल्जाम लगा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों का ट्रस्ट जो है उनकी कंपनी पर से उठ गया। कस्टमर का जो ट्रस्ट है और एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये किसी भी बिजनेस के फाउंडेशन होते हैं। अगर ट्रस्ट एक बार टूट गया तो सक्सेस जो है उसे सस्टेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और पांचवा पॉइंट जो है लर्निंग का, वो ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट और इन्वेस्टर के साथ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी पर क्राइसिस आई तो इन्वेस्टर्स ने कंपनी से अलग होने का डिसीजन ले लिया। ये एक और झटका लगा रहा है। इन्वेस्टर्स को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता या इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की जाती तो कंपनी की हालत इतनी खराब नहीं होती। क्राइसिस के टाइम पर इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स और इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं, इनको अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक और बड़ी बात जो कि बायजूस की कहानी सिखाती है, ओवर एक्सपेंशन से बचिए। बायजूस ने हर सेक्टर में जाने की कोशिश की कि अब हम आ चुके हैं, छा चुके हैं, अब हम हर तरफ जाएंगे। ओवर एक्सपेंशन की कोशिश की और इसकी वजह से उनका फोकस जो है वो खो गया, रिसोर्सेज को इम्प्रॉपर जो यूटिलाइज कर रहे थे। तो अपनी जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं उन पर फोकस कीजिए, वो हमेशा बेहतर होता है, बजाय कि आप खुद को एक्सपेंड करते जाएं। सबसे पहले जो आपकी कोर स्ट्रेंथ्स हैं, जो ताकत है आपकी, उस पर फोकस कीजिए। इन शॉर्ट, बिजनेस में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सिर्फ ग्रोथ और मार्केटिंग से नहीं, बल्कि स्टडी मैनेजमेंट, एथिकल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल प्लानिंग से मिलेगी। सुकून भी बहुत आवश्यक है, धीरे धीरे चलना भी बहुत जरूरी है। देखते रहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए हमारा नया चैनल दुनियादारी। दिस इज मी, आरजे कार्तिक, साइनिंग ऑफ।